अब भाई D23 के बाद डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर जिस तरह का क्रेज पूरे सोशल मीडिया पे मार्वल फैंस के बीच में था, उसकी वजह से ऑलमोस्ट हम सभी भूल ही गए थे कि D23 में मार्वल ने एक्समैन की कास्ट को रिवील करने के साथ साथ विजन क्वेस्ट का भी एक ट्रेलर रिलीज किया था। साथ ही भाई जहां एक तरफ सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है, वहीं एट द सेम टाइम एवेंजर्स डूम्सडे की लीक्स और इसकी एडवांस बुकिंग के रिगार्डिंग जो रिपोर्ट्स बाहर आ रही हैं, दोज आर टोटली इनसेन। इनफैक्ट भाई जहां बैटमैन 2 के रिगार्डिंग इस वीक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स सुनने को मिल रही हैं, वहीं डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर आर्क को लेकर भी क्रिस इवांस ने इस वीक एक इंटरव्यू में काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर की। तो आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं सारी अपडेट्स के रिगार्डिंग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्ड इनसाइट। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द शो। तो भाई फाइनली जिस एक्समैन की कास्टिंग की अनाउंसमेंट का वेट फैंस पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से कर रहे थे, फाइनली उसका एंड D23 में हो ही गया, जहां पे पूरी एक्समैन की कास्ट तो नहीं पर स्टिल मेजर कैरेक्टर्स की कास्टिंग को केविन फाइगी ने रिवील कर ही दिया। जहां पे सबसे पहले स्टेज पे आई सेडी सिंह, जिन्हें हमने ऑलरेडी ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे के अवतार में देखा हुआ है। खैर इसके बाद एक एक करके एक्समैन की कास्ट स्टेज पे आती है, जहां पे किट कॉर्नर एज साइक्लॉप्स, समारा वीविंग एज एमा फ्रॉस्ट, इंडे नवराटे एज रोग, क्रिस्टोफर एबॉट एज चार्ल्स जेवियर और माया बॉयड की स्टॉर्म की कास्टिंग कंफर्मेशन के बाद जो सबसे बड़ा नाम ऑडियंस के सामने आया वो था एडम ड्राइवर का, जो कि एक्समैन की मूवीज में मिस्टर सिनिस्टर का रोल प्ले करेंगे। हालांकि भाई ऑब्वियसली इस पूरी कास्टिंग में मैग्नीटो और बीस्ट जैसे कैरेक्टर्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई और इसी को एड्रेस करते हुए केविन फाइगी ने ये कंफर्म किया कि आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे एक्समैन की पूरी कास्ट को अनाउंस किया जाएगा। साथ ही भाई इस इवेंट में ये भी बताया गया कि एक्समैन की मूवी को थंडरबोल्ट्स को डायरेक्ट कर चुके जेक श्रायर डायरेक्ट करेंगे, वहीं इसकी रिलीज डेट होगी 5 मई 2028। खैर एक्समैन की कास्ट और डूम्सडे के ट्रेलर के साथ ही मार्वल ने D23 में विजन क्वेस्ट का ट्रेलर भी रिलीज किया, जिसको रिवील करने के लिए स्टेज पे आए जेम्स स्पेडर और पॉल बेटनी। हालांकि भाई अगर ट्रेलर की बात करें तो ये ट्रेलर व्हाइट विजन को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में दिखाने के साथ शुरू होता है, जहां विजन अपनी ह्यूमन फॉर्म में उसी बार में काम कर रहा है जिसके बाहर हमने वांडा और विजन को इन्फिनिटी वॉर में देखा था। साथ ही भाई ये ट्रेलर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भले ही वांडा विजन के इवेंट्स के दौरान व्हाइट विजन को उसकी मेमोरी मिल गई थी, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर वो मेमोरीज बस एक डेटा की तरह स्टोर्ड हैं, जिनमें ना तो कोई फीलिंग्स हैं और ना ही कोई इमोशन। इनफैक्ट भाई हम ट्रेलर में विजन को उसके वर्किंग आवर्स के बाद काइंड ऑफ हाइबरनेशन वाले स्टेज में जाकर अपनी मेमोरीज को एक्सप्लोर करते हुए देखते हैं, जहां पे वो टोनी स्टार्क द्वारा डेवलप्ड सारे एआईज को उनके ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके इन सभी मेमोरीज को समझने में उनकी हेल्प लेता हुआ दिख रहा है। साथ ही भाई क्योंकि टोनी स्टार्क के साथ साथ विजन को बनाने में अल्ट्रॉन का भी हाथ था, तो ऑब्वियसली अल्ट्रॉन की भी कॉन्शियसनेस विजन की मेमोरी का पार्ट है। और एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट्स के बाद उसने भले ही अपनी मेमोरीज के किसी कोने में ही सही पर अल्ट्रॉन की कॉन्शियसनेस को जिंदा भी रखा है। और इस ट्रेलर में जब विजन सारे एआईज के साथ साथ अल्ट्रॉन से भी खुद के एग्जिस्टेंस को समझने में उसकी हेल्प मांग रहा है, तो यहाँ पे हम अल्ट्रॉन को विजन को एक तरह से मैनिपुलेट करते हुए भी देख सकते हैं। और भाई आई एम प्रीटी मच श्योर कि शो से विजन, टॉमी और बिली को एमसीयू में एस्टेब्लिश करने के साथ साथ मार्वल कहीं ना कहीं अल्ट्रॉन का भी रिटर्न सेटअप करेगा। तो भाई जहां एक तरफ इस वीक एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की शूटिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो गई है, वहीं एवेंजर्स डूम्सडे की टिकट सेल शुरू होने के साथ ही जिस तरह से इस फिल्म ने अब तक $100 मिलियन का कलेक्शन करते हुए ब्रांड न्यू डे के कंपैरिजन में 65% का जंप स्टार्ट लिया है, उसकी वजह से ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे वर्ल्ड सिनेमा की आज तक की बिगेस्ट ओपनिंग लेने के साथ साथ ओपनिंग डे पे ही $1 बिलियन का मार्क टच कर सकती है। साथ ही भाई अगर एवेंजर्स डूम्सडे की एडिशनल डिटेल्स की बात करें तो इस वीक कई जगह पे ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि फिल्म में हमें एवेंजर्स असेंबल वाली लाइन 2 बार सुनने को मिलेगी, जिनमें से पहली बार सैम विल्सन ये डायलॉग बोलेगा एंड दूसरी बार येलेना ये सेम डायलॉग रिपीट करेगी। साथ ही भाई रिसेंटली डॉक्टर डूम के 2 एक्शन फिगर्स रिवील किए गए, जिनमें से एक में उसके हाथ में एक की जैसा कुछ है, वहीं दूसरे में उसके हाथ में एक बुक है, जहां पे इस की के रिगार्डिंग फैंस का ये मानना है कि या तो ये मार्वल कॉमिक्स में रीड द्वारा डेवलप किया गया अल्टीमेट नलीफायर जैसा कुछ है, जो कि टाइमलाइंस, रियलिटीज और कॉस्मिक बीइंग्स तक के एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है, या फिर ये लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड्स की एक की है जिसे कॉमिक बुक्स में डॉक्टर डूम ने रियलिटीज को नेविगेट और कंट्रोल करने के लिए यूज किया था। साथ ही भाई जहां तक रही बुक की बात, तो वेल उसके रिगार्डिंग फैंस का ये मानना है कि या तो ये बुक अर्थ 828 की बुक ऑफ कैग्लियोस्ट्रो है, या फिर ये वर्ल्ड ऑफ गॉड नाम की एक बुक है जिससे मार्वल कॉमिक्स में वर्ल्ड्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों किया जा सकता है।
अब भाई रिसेंटली क्रिस इवांस ने एक इंटरव्यू में स्टीव रॉजर्स के कैरेक्टर के रिगार्डिंग बात करते हुए ये बताया कि रूसोस को स्टीव रॉजर्स की कुटाई दिखाने में कुछ ज्यादा ही आनंद आता है, क्योंकि उनके हिसाब से एक हीरो तब तक लेजेंडरी नहीं बन सकता जब तक बुरी तरह से पिटने के बाद वो दोबारा से खड़ा ना हो जाए। इनफैक्ट भाई डूम्सडे के रिगार्डिंग बात करते हुए क्रिस इवांस ने ये रिवील किया कि यहाँ भी रूसोस ने एक तरह से अपनी परंपरा को फॉलो करते हुए स्टीव रॉजर्स का जो स्टोरी आर्क फिल्म में दिखाया है वो स्टीव रॉजर्स के लिए फिजिकली और इमोशनली दोनों ही तरह से काफी ब्रूटल रहने वाला है। अब भाई सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि ये सुन के क्लियरली मुझे ये लग रहा है कि डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ने वाली है और मे भी शायद डूम उसे निपटा ही दे। अब भाई जहां तक रही बैटमैन 2 की बात, तो उसके रिगार्डिंग इस वीक ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि फिल्म की स्टोरी कहीं ना कहीं क्रिसमस के अराउंड टेक प्लेस कर सकती है। साथ ही भाई इस वीक जहां एक तरफ सेबेस्टियन स्टैन ने भी ऑफिशियली बैटमैन 2 में अपने हार्वी डेंट के रोल को कंफर्म कर दिया है, वहीं स्कारलेट जोहानसन के कैरेक्टर के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो फिल्म में पॉइजन आइवी के रोल में देखने को मिलेंगी, जो कि फिल्म की वन ऑफ द मेन विलेन होने वाली है। इनफैक्ट भाई इस वीक इस फिल्म की विलेंस की लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका है, जहां रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फिल्म में हमें डीसी कॉमिक्स से कोर्ट ऑफ आउल नाम की एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगी। अब भाई अगेन इन सारी रिपोर्ट्स के बाद ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि मैट रीव्स फिल्म में इतने सारे विलेंस को किस तरह से फिट करते हैं। तो भाई दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।